नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सदंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। मोतीलाल नेहरू वार्ड के गाजी नगर में हुए दर्दनाक हादसे में बर्बाद हुए आबिद अंसारी के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मंगलवार को पूर्व क्षेत्रीय पार्षद एवं राज्यसभा सांसद आबिद के बच्चों के साथ प्रतिनिधि कलेक्टर जबलपुर दीपक सक्सेना से मिलने पहुंचे। मोतीलाल नेहरू वार्ड के गाजी नगर में हुए दर्दनाक हादसे में बर्बाद हुए आबिद अंसारी के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मंगलवार को पूर्व क्षेत्रीय पार्षद एवं राज्यसभा सांसद आबिद के बच्चों के साथ प्रतिनिधि कलेक्टर जबलपुर दीपक सक्सेना से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने आबिद अंसारी के साथ हुए दुखद हादसे की जानकारी कलेक्टर को दी और आबिद अंसारी के परिवार के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की। ताहिर के आवेदन पर अपर कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लिया और तहसीलदार को नोटिस जारी कर प्रतिवेदन की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान आबिद अंसारी की बेटियां सना अंसारी और फातिमा अंसारी, उनके बेटे आसिफ और इरशाद अंसारी, साथ ही उनके मामा शफीक अंसारी मौजूद थे। ताहिर अली ने बताया कि आबिद अंसारी और उनकी पत्नी शाहीन बेगम अपने 5 बच्चों के साथ गाजी नगर में किराए के मकान में रहते थे। बीते 2 अप्रैल की देर रात उनके मकान का छज्जा टूटकर परिवार के ऊपर गिर गया। हादसे में शाहीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आबिद अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज मेट्रो अस्पताल में चल रहा है। वहीं उनकी एक बेटी सना का पैर भी टूट गया है। यह गरीब मजदूर परिवार हादसे से पूरी तरह बर्बाद हो गया है। ताहिर ने बताया, हमने आज अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर जबलपुर दीपक सक्सेना को पूरी घटना और आबिद की परिस्थितियों से अवगत कराया है। साथ ही आबिद के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। अपर कलेक्टर ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल तहसीलदार को घटना की जांच कर प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिए। हमें उम्मीद है कि शासन आबिद अंसारी के साथ न्याय करेगा। बताएं सर, आज कलेक्टर आए थे, क्या समस्या लेकर आए थे? आज हम हमारे वार्ड में रहने वाली शाहीन, जिनका परिवार अपने घर पे सो रहा था विगत 2 तारीख को, अचानक एक आपदा हुई और ऊपर का छत गिर गया, जिस पे उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति जो अभी भी मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और ये बच्ची, इसका पैर फ्रैक्चर हो गया। भरा पूरा परिवार पूर्णतः बिखर गया। हम आज माननीय कलेक्टर महोदय के पास इसलिए आए हैं कि जिस परिवार में खाने कमाने वाला सदस्य जो आबिद खान थे, वो अभी भी गंभीर अवस्था में मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनके परिवार में जल्द से जल्द राष्ट्रीय आपदा सहायता कोष से जो राशि मिलती है वो प्रदान की जाए एवं उन परिवार को एक सहारा मिले, जिससे उनका भरा पूरा परिवार जो आज बिखर गया है उसको खाने पीने में जो समस्याएं हो रही हैं, अभी अस्पताल का जो बिल होगा, ऐसी सहायता की जाए। लगभग 5 लाख की मेरी गुजारिश है कि 5 लाख रुपए दिए जाए, जिससे उनका परिवार फिर पूर्णतः उसी अवस्था में आ जाए। आपका नाम परिचय? ताहिर अली, पूर्व पार्षद एवं सांसद प्रतिनिधि। बताएं सर, क्या समस्या रही? 2 तारीख को लेंटर गिरने से मेरी बहन शाहीन की मौत हो गई और मेरे जीजा जो घायल है और बच्ची का पैर टूट गया है। तो मैं चाहता हूँ कलेक्टर साहब से आप अपनी सहायता करें। आपका नाम? शफीक। शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने और आमजन के मन में सुरक्षा का भरोसा बनाए रखने के उद्देश्य से आज जबलपुर पुलिस द्वारा रजा चौक से लेकर भानतलैया तक भव्य फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने और आमजन के मन में सुरक्षा का भरोसा बनाए रखने के उद्देश्य से आज जबलपुर पुलिस द्वारा रजा चौक से लेकर भानतलैया तक भव्य फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। यह फ्लैग मार्च आगामी त्योहारों ईद, होली और नवरात्रि के मद्देनजर आयोजित किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिले में अमन चैन कायम रहे और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर सख्त निगाहें रखी जा सके। इस फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस बल, विशेष शाखा के अधिकारी, यातायात पुलिस, महिला पुलिस कर्मी एवं होमगार्ड शामिल रहे। पूरे मार्च के दौरान पुलिस जवान अनुशासनबद्ध पंक्तियों में सशस्त्र होकर शहर की मुख्य सड़कों से होकर गुजरे, जिससे लोगों में एक सकारात्मक संदेश गया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार है। नगर पुलिस अधीक्षक सुनील नेमा ने इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यह फ्लैग मार्च किसी एक घटना विशेष के कारण नहीं, बल्कि आगामी त्योहारों की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए किया गया। उन्होंने कहा, ईद, होली और नवरात्रि जैसे त्योहारों में भारी भीड़ भाड़ रहती है और कई बार अफवाहों या छोटे विवादों के कारण स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में हम पहले से ही मुस्तैद रहना चाहते हैं ताकि हर नागरिक निडर होकर अपने त्योहार मना सके। वर्तमान में चल रहे नवरात्रि पर्व और अभी हाल में ही बीते ईद और होली के मद्देनज़र ये आरएफ का बल हमको यहाँ कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए मिला हुआ है। इसको लेकर त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए लगातार कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है और रोजाना ही इसका आयोजन किया जाता है। आज ये फ्लैग मार्च संवेदनशील क्षेत्रों से होता हुआ रजा चौक से जो प्रारंभ हुआ है
मंडी मदार टेकरी और बहोराबाग होते हुए ये भान तलैया, बड़ी खेरमाई, घोड़ा नक्कास, मिलौनीगंज मछली मार्केट हुए और गोहलपुर तक जाएगा। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य मात्र ये है कि आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास का भाव जागृत रहे, उनमें ये विश्वास की भावना जागृत रहे कि पुलिस हमारी व्यवस्था के लिए यहाँ हर समय मौजूद है और कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ संधारित रहे। मात्र यही इसका उद्देश्य है। कानून व्यवस्था की स्थिति बने रखने के उद्देश्य से ये फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है। ये सीआरपीएफ का जो आरएएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स, इसकी कंपनी यहाँ पर हमको मिली हुई है और ये लगातार जबलपुर पुलिस के साथ रहकर और यहाँ की कानून व्यवस्था स्थिति बनाए रखने में हमारा सहयोग कर रही है। मर्डर के मामले में गवाहों को गवाही बदलने का दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। मर्डर के मामले में गवाहों को गवाही बदलने का दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में दिलशाद अफसर अंसारी, शहबाज आलम और अहमद खान एसपी ऑफिस पहुंचे और आईजी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों का कहना है मर्डर के मामले में आरोपी गणों के द्वारा उन पर गवाही बदलने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके चलते उन्हें अंदेशा है कि 2 दिन पूर्व ओमती थाना क्षेत्र में बिग बी होटल के पास हुई गोलाबारी और बमबाजी की घटना में भी उन्हें झूठा फंसाया जा सकता है। इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच किए बिना कोई कार्रवाई न की जाए। वहीं एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा के द्वारा आवेदक को आश्वासन दिया गया है कि बिना जांच के किसी के भी विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पूरा प्रकरण था और क्या शिकायत लेके आज आप लोग आए? एसपी ऑफिस हम लोग ये आए थे कि दिलशाद पिता शौकत अली, वो मेरी खाला का लड़का है, वो आई विटनेस गवाह है। तो उस विषय में जो लोग मुझे दबाव बना रहे थे कि आप पैसे ले लो, ये कर लो, गवाह पक्ष में करवा दो, मैंने बोला जो सच है वो बोलेगा। तो उस विषय को लेकर हमने उनकी बात नहीं माना, कई बदमाशों को इनने पहुंचाया। तो फिर इसके बाद अपन ने इनसे बोल दिया कि भाई जो कोर्ट फैसला करेगा तो सच्चाई वो होगा। तो फिर इन लोगों ने 15 तारीख की गवाह थी, तो उस वजह से इन लोगों ने गोली चलवाए वो बिगमैन होटल के पास और हम लोगों को झूठा फंसाने की साजिश करे और ओमती थाना में FIR करवाए। हम लोग तुरंत पहुँच गए वहाँ पे और सीटी फुटेज कैमरे में हम लोग वहाँ नहीं पाए गए। हम लोग पाए गए अपने मोहल्ले में मंडी मदार टेकरी में, और हम लोग ने वही इस पर जांच के लिए बोला है सर से कि जो लोग करें उनको पकड़ा जाए और इनका ये काम है। कौन कौन है, क्या नाम है इनके? ये सोनू मदारी है, प्रीतम सोनकर है, रामू सोनकर है। ये इन लोग ने आदतन अपराधी हैं, पैसे वाले हैं। जो पैसा इनके पास अपराध है तो ये लड़कों को पैसे दे के यही करते हैं, दारू और गांजा स्मैक का काम। तो आप लोग से गवाही पलटने की? जी, अब गवाही क्या बोला जा रहा है कि आप जो है तो गवाह अगर पक्ष में नहीं दोगे तो तुम्हारा भविष्य हम खा जाएंगे, झूठे मुकदमे में फंसाए देंगे, मर्डर लगवा देंगे, इस तरीके की बात कर रहे हैं। लगभग कितने गवाह हैं आपको? दिलशाद शौकत अली, ये छोटू है जब्ती गवाह। इसके पहले भी इन लोगों ने पैर में गोली चला के कैंड में फंसाए थे, उसमें भी नाम लिखवा रहे थे। अभी तो आपने आवेदन दिया एडिशनल एसपी साहब को, क्या आश्वासन मिला है? एडिशनल एसपी साहब ने बोला है कि हम इसमें जांच होगी, जो आरोपी उनको आरोपी बनाया जाएगा। तो हम उनकी बातों पर संतुष्ट हैं। ठीक, आपका नाम? मोहम्मद अफसर अंसारी। तो आपसे पूछो जी, क्या शिकायत लेके आए हैं? जो मुलजिम के पिता लोग हैं, जो मामा लोग हैं, जो दादा लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर में गोली मार के झूठे आरोपों में हमारे गवाह को और हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन थाना ओमती ने हमारी मदद करी है, उनने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी, उनने जांच में डाला, उनने सब जगह वीडियो फुटेज ढूंढा। हमारे जो लोग गवाह थे वो सब अपने मोहल्ले में थे, सब वीडियो फुटेज के सामने थे, कोई उनके घर की तरफ भी गोली चलाने नहीं गया। ये पुलिस ने समझ लिया कि ये आरोप झूठा है। और इसके पहले इन लोगों ने कैंट थाने में करे थे और सदर में कि अपने पैर में गोली मार ली थी, उसमें भी वो लोग झूठा आरोप बना रहे थे। और कहाँ घटना हुई थी अभी? ये अभी बारात रोड में हुई है, अपना थाना ओमती लगता है। 5 तारीख की, 5 तारीख जो परसों दिन बम कांड हुआ है, उसमें वो लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। ये सूजा सोनकर है, वो उनके बाप का नाम वो है सोनू मदारी है, रामू सोनकर है और प्रीतम सोनकर उनका दादा है। ये लोग हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, बार बार जाके थाने में घेर रहे हैं। आज आप कहाँ पर आए हो? आज हम एसपी ऑफिस में आए थे। क्या चाहते क्या है? हम यही चाहते हैं भाई, न्याय चाहते हैं और हमारे गवाह को झूठ मूठ में ना फंसाया जाए, हैं जो स्पष्ट से जांच करी जाए, जो दोषी है उसको ऊपर कार्रवाई करी जाए।
चाहे हमारा आदमी क्यों ना हो। बात ये आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद वजीर है और हम तक के पता मोहम्मद मुसाहिद की। ये हमारे भी जान का खतरा है। वो लोग कहीं हमको गाड़ी से भेड़ दें, कहीं हमको हमारे घर में बम चला दें, मार दें। वो लोग अपराधी लोग हैं। वो लोग हमें से जुआ सट्टा सब ये चाहते हैं, शहर में घूमती है कि रंजिश है उन लोगों की। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि भाई हमारे ऊपर कोई बात ना आए, जो दोषी है वो उसके ऊपर कार्रवाई हो और हमारे गवाह को झूठा फंसाया ना जाए। जी सर, अभी मामले को लेकर किस तरीके पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिलशाद अफसर छोटू सहबाज ये लोग आए हैं। इनका कहना है कि ओमती में 2 दिन पहले बिग होटल के सामने एक घटना हुई थी। उसमें इनको अंदेशा है कि कुछ लोग ये कुछ मर्डर के मामले में गवाह भी हैं। इनका कहना है कि झूठे मामले में हमको फंसाने के लिए हमारा नाम लिया जा सकता है। इस आशय का ज्ञापन इनने दिया है। कानून अपने हिसाब से ही काम करता है। उसमें सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और किसी के बोलने से किसी को आरोपी नहीं बनाया जाता है। इनको हमने आश्वस्त किया है कि उसमें पूरा सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा, गवाही लिया जाएगा और कोई भी व्यक्ति झूठा नहीं फंसेगा। ये हमने इनको आश्वस्त किया। इनका कहना है कि गवाहों को भी ये दबाव बना रहे किसी भी कोई गवाहों पर दबाव बनाता है तो उसमें हमारे एक स्पेशल भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान है, उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी, ऐसा इनका आश्वासन हमने दिया। जबलपुर के ग्राम पावला में हिरन नदी पर पुल बनाकर बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए अवैध रेत उत्खनन करने वाले दबंगों के खिलाफ ग्राम पावला के ग्रामीणों और जबलपुर के ग्राम पावला में हिरन नदी पर पुल बनाकर बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए अवैध रेत उत्खनन करने वाले दबंगों के खिलाफ ग्राम पावला के ग्रामीणों और सरपंच ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अवैध उत्खनन पर लगाम लगाए जाने और दबंगों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि विगत 2 महीनों से हिरन नदी पर पुल बनाकर अवैध रूप से मशीनों के जरिए रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पूर्व में स्थानीय थाने में की गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जहां ग्रामीणों ने कार्रवाई की कलेक्टर से मांग कर अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाए जाने की मांग की है। रेडी करा जी भैया, क्या मांग लेके आज आप लोग यहाँ शिकायत लेके आए हैं? नर्मदा नदी में चल रहे अवैध उत्खनन के खिलाफ हम लोग आवेदन देने आए थे कलेक्टर साहब को। क्या शिकायत है आप लोग की? कुछ रेत माफिया अपने हिरन नदी में अवैध रूप से पुल बनाकर माँ नर्मदा जी को छन्नी कर रहे हैं, रेत निकाल रहे हैं। किस जगह पे? ग्राम पावला। कौन कर रहा है, क्या उसका नॉलेज नहीं है, पर पोकलिन बड़ी बड़ी मशीनों से वहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। स्थानीय थानों पे आपने शिकायत की? हाँ। क्या बोला जाता है थाने में इस प्रकार की शिकायत करते हैं? कुछ नहीं बोलते, कोई उत्तर नहीं रहता, इसलिए कलेक्टर साहब के पास आना पड़ा। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी कुछ अब कार्रवाई होगी, उन्होंने ये बोला है। अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो हम इस पे धरना प्रदर्शन करेंगे। कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग ग्राम पावला बिलखड़ी से आए। आपका नाम? रवि पटेल। सुनो, बोल भी देना, पहले भी शिकायत। आप लोग क्या शिकायत लेके यहाँ पहुँचे? हम लोग शिकायत लेके आए हैं कलेक्टर महोदय के यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जुप्परा घाट में हिरन नदी पर अवैध रूप से मतलब में पुल बना के और रेत का उत्खनन कर रहे हैं कुछ लोग। हालांकि उनका नाम तो नहीं जानते हम, लेकिन वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन पोकलैन हाई बटम फर से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। कितने दिनों से निकाली जा रही है? कितने दिनों से? करीबन 2 महीने हो गए। दिन रात? हाँ। तो संबंधित थाने में इसकी शिकायत की थी क्या? कई बार कर चुके हैं। क्या बोला जाता है? कुछ नहीं बोलते हैं, देख लेंगे, कोई कार्रवाई नहीं होती। आज आप कहाँ हैं? आज कलेक्टर ऑफिस आए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई चाहते हैं हम लोग, वहाँ से रेत का अवैध उत्खनन जो है वो बंद होना चाहिए। आपका नाम? प्रेम सिंह लोधी।